कलेक्टर की कुर्सी पर बैठने से पहले ही नए कलेक्टर शिवम वर्मा ने संवेदनशीलता और कर्तव्य का ऐसा एक उदाहरण पेश किया है जिसने हर किसी का दिल जीत लिया। पहले ही दिन का यह व्यवहार एक संदेश है कि प्रशासन जनता की सेवा के लिए है। और इसके अलावा कलेक्टर शिवम वर्मा ने जन सुनवाई में आई पीड़ितों की शिकायतों को भी सुना। इंदौर कलेक्टर कार्यालय में आज का दिन प्रशासनिक इतिहास में मानवीयता की मिसाल के रूप में दर्ज हो गया है। नवागत कलेक्टर शिवम वर्मा ने पदभार ग्रहण करने से पहले सीढ़ियों पर बैठी एक बुजुर्ग महिला श्रीमती तुलसी देवी को देखा। वे तुरंत उनके पास पहुंचे, हालचाल पूछा और सहारा देकर जनसुनवाई कक्ष तक ले गए। उन्होंने महिला को पानी पिलाया और इत्मीनान से उनकी समस्या सुनी। महिला ने बताया कि वह नारी निकेतन में रह रही है और उनकी पुत्री पिंकी गंभीर बीमारी से जूझ रही है। इसके अलावा उनका राशन भी बंद हो गया है। कलेक्टर वर्मा ने तत्काल MTH अस्पताल को पिंकी का इलाज और ऑपरेशन कराने के निर्देश दिए और खाद्य विभाग को भी राशन समस्या हल करने का आदेश दिया। इसके बाद कलेक्टर ने पहली जनसुनवाई शुरू की। उन्होंने नागरिकों की हर शिकायत धैर्यपूर्वक सुनी और मौके पर ही कई मामलों का निराकरण किया। जिन शिकायतों को तुरंत हल नहीं किया जा सका उनके लिए समय सीमा तय की गई। कलेक्टर शिवम वर्मा ने साफ कहा कि कलेक्टर कार्यालय आमजन के लिए हमेशा खुला रहेगा। हर समस्या का गंभीरता से निराकरण किया जाएगा और साप्ताहिक समीक्षा होगी। पहले ही दिन का यह मानवीय व्यवहार कलेक्टर की कार्यशैली की झलक पेश कर गया, जिसने आम नागरिकों में विश्वास और आत्मीयता का भाव पैदा कर दिया। माननीय कलेक्टर शिवम वर्मा जी, आज उनका कलेक्टर के रूप में प्रथम दिन है और परशुराम सेना के माध्यम से हमने अपना ज्ञापन देकर यह मांग करी है माननीय कलेक्टर महोदय से कि हमारे भगवान परशुराम जी के पंच पिंड उनके माता पिता के जो है वहां पर रखे हुए हैं, उनकी पूजा लगातार वर्षों से होती आ रही है। वह पिंड जो है मां नर्मदा का वहां पे जो बांध बन रहा है उसके कारण वह वहां पर डूबत क्षेत्र में आ रहे हैं। उन पिंडों को बचाना है, उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन पूरे मध्य प्रदेश के 55 जिलों में परशुराम सेना द्वारा दिया गया है। उसी लिए आज हमने माननीय कलेक्टर महोदय को भी वो ज्ञापन दिया है। उन्होंने कहा है कि यह बात मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और क्षेत्रीय कलेक्टर तक पहुंचा दूंगा और आप लोग इन्होंने आश्वासन दिया है। ये अभी एक रोड बन रहा है ग्रीनफील्ड पितृ पर्वत से लगा करके उज्जैन पर, जिसमें किसानों की भूमि अधिग्रहण हो रहा है। उसमें तकरीबन 60 मीटर, तकरीबन 200 फीट का रोड बन रहा है और जो जबरन बनाया जा रहा है, जिसमें किसानों का काफी नुकसान है। किसी किसान के पास 2 बीघे जमीन है, किसी के पास 3 बीघे जमीन है, जो सारी जा रही है और उस जमीन का मुआवजा मात्र 5 से 10 लाख रुपए बीघे मिल रहा है। उसमें आज अगर इंदौर में 1000 स्क्वायर फीट का प्लाट भी लेना चाहे तो वो भी नहीं मिल पा रहा है। तो किसानों की जमीनें जा रही है, उसके विरोध में हम आज सुबह से भूखे प्यासे यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और आज हम नए कलेक्टर साहब आए हैं, उनको एक आवेदन देने के लिए आए हैं। अगर यहाँ पर हमारी जन सुनवाई होती है तो ठीक है, वरना हम अगले टाइम उग्र आंदोलन करेंगे और ट्रैक्टर लेके पूरे इंदौर में घुसेंगे और पूरा इंदौर जाम करेंगे। तकरीबन 500 किसान प्रभावित हो रहे हैं इसमें और 32.5 एकड़ जमीन इसमें जा रही है। यह जा रहा गांधीनगर पितृ पर्वत से लगा करके उज्जैन जा रहा है, जबकि उज्जैन जाने के लिए ऑलरेडी 6-7 रोड है। उज्जैन की 9 रोड है, वहाँ की कनेक्टिविटी है, काफी है। वही रोड सुधार दिए जाए तो कनेक्टिविटी अच्छी हो जाएगी, लेकिन ये जबरन रोड बनाया जा रहा है, इसमें सारे किसान का बहुत काफी नुकसान हो रहा है। देखिए, हमारी जो जनसुनवाई होती है वो माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि सभी जनसुनवाई में आए हुए जितने भी हमारे आवेदक हैं उनकी समस्याओं का समाधान हो, उनको पावती दी जाए और उनको उचित तरीके से हम उनका आवेदन सुने और उस पर कार्रवाई करें। तो आज उसी क्रम में यहाँ पर भी जनसुनवाई हुई है। हमारे पास 170 आवेदक आए हैं जिनकी हमने आवेदन प्राप्त किए हैं, उनको सुना है और इसमें हम लोग समय सीमा पे उनके आवेदनों का निराकरण करेंगे। पारिवारिक विवाद और जमीन से संबंधित भी सबसे ज्यादा आवेदन। देखिए, बहुत सारे विवाद आए हैं कि जिसमें मतलब माता पिता और बच्चों में भी कुछ विवाद हैं, संपत्ति को लेकर विवाद है। तो पहली प्राथमिकता ये रहती है कि उनके बीच मध्यस्थता हो। अगर मध्यस्थता से समाधान निकलता है तो सबसे उत्तम है वो, और नहीं तो फिर हम लोग जो आगे वैधिक कार्रवाई होती है जो विधि अनुसार वो कार्रवाई करेंगे। बुजुर्ग महिला भी आई थी सर, उसकी भी मदद की, किस प्रकार की समस्या थी? देखिए, सभी जो बुजुर्ग महिलाएं, जो कि हमारा ये मानना है कि जो भी आवेदक यहाँ पर आ रहे हैं उनकी समस्याओं का प्रायोरिटी पे उनका समाधान होना चाहिए। तो आज जितनी माता जी आई हैं सभी लोग कम समाधान करेंगे। जी, उनकी बेटी का एक स्वास्थ्य संबंधी विषय था, तो
वो बुजुर्ग महिला बैठ के इंतजार कर रहे थे, तो उनका भी हम लोग ने समस्या का समाधान किया। उनकी बिटिया का जो स्वास्थ्य संबंधी है उसके लिए टीम काम कर रही है, और ऐसे सभी जो आवेदक हैं हमारे, जो भी यहाँ पर आए हैं, जिनके हम उनके सभी पे नियमानुसार कार्रवाई करा रहे हैं। बड़ी संख्या में किसान लोग भी आए थे सर, उनसे भी आपने मुलाकात? देखिए, किसान जो हमारे कृषक भाई आए थे, उनके भी कुछ उनका था कि हमारे जो अधिग्रहण की जो कार्रवाई हो रही है उसको लेके उनकी कुछ आपत्तियां थी, जिसको हम लोगों ने सुना है, और हमारी टीम उन पर काम भी कर रही है। हम लोग पूरी तरह से विधि अनुसार कार्य कर रहे हैं, और जो भी इसमें शासन के आदेश हैं विधि अनुसार हम लोग कार्रवाई करेंगे। नहीं, उन्होंने जो बोला हमने उसको नोट कर लिया है। अभी चूंकि मार्किंग के लिए पिलर लगाए जा रहे हैं, तो उनकी फसल को बिल्कुल नुकसान ना हो, मेड़ पे पिलर लगाए जाए ताकि उनकी फसल बिल्कुल वो ना खराब हो, इसके लिए एमपीआरडीसी को निर्देशित किया जा रहा है। सर, महिला क्रिकेटर लोग आए थे, उनसे क्या आपकी सहायता के लिए आपसे मुलाकात करी? जी, हमने उनका आवेदन ले लिया है। हम लोग देखते हैं कोई स्पोर्ट्स विभाग में कोई योजना होती है, और उनकी हम हर संभव मदद करेंगे उनकी, ताकि वो अपने खेल में अच्छा कर सकें। बिल्कुल, देखिए, हम अभी सभी जो हमारे एसडीएम साहबान हैं उनको हम लोग यही निर्देशित करेंगे कि उनके जो भी मध्यस्थता के आवेदन आ रहे हैं, जो भी उनके भरण पोषण संबंधी आवेदन आ रहे हैं, उनकी मध्यस्थता करें, उनके बालकों को बुलाएं। और हमारे माता पिता ने हमको उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं की कृपा से हम लोग इस काबिल बने हैं, और ऐसे में इस तरह से माता पिता को मतलब इस हालत में आना पड़े, ये बहुत सोचनीय बात है और सभी के लिए चिंता की बात है। तो हम इस पर एक अभियान चलाएंगे जिसमें सभी ऐसे माता पिताओं के बीच का, बालकों के बीच हमारी कोशिश हमेशा यही है कि उनके बीच में अच्छे संबंध बने, मध्यस्थता हो, और हम लोग इसमें विधि अनुसार कार्रवाई करेंगे। सभी माता पिता जिन्होंने अपने बच्चों को बड़ा किया है, उनका जो भी हक है उनको हम दिलाएंगे। इंदौर से नेशन टाइम की रिपोर्ट।